हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आप लोग अभी 11th में हैं और आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है। भले आप जो है 12th की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है आपका स्कूल में 12th में एडमिशन नहीं हुआ है और जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। तो एग्ज़ाम का जो है डेट आ गया है, जिसे हम रूटीन कहते हैं कि किस डेट को जो है कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। और पेपर में आप देखेंगे या जो आप डाउनलोड किए होंगे पीडीएफ, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो डिफ़िकल्ट चीज़ को ही समझाना जो है मेरा काम है, आपके भाई का काम है कि नहीं। तो आइए जानते हैं कि साइंस और आर्ट्स वालों का जो है कौन से दिन किस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम है, क्योंकि इस बार जो है ना फाइनल एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही होने वाले हैं। तो जान लेते हैं रूटीन। तो सबसे पहले हम लोग साइंस वालों को जानेंगे, ठीक है, कि साइंस वालों का जो है किस दिन जो है कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। ताई आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 11th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। ये जो है एग्ज़ाम 2 सीटिंग में जो है होगा। आपको मालूम ही है, पहला सीटिंग जो है 9:45 से 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है। और दूसरा का सीटिंग जो है 1:45 से लेके 5 बजे तक, ठीक है सर। ये देखिए, डेट ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 13 मार्च को जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। तो फिजिक्स होगा फर्स्ट सीटिंग में और केमिस्ट्री जो है सेकेंड सीटिंग में है। केमिस्ट्री के आप महारथी हैं, काहे कि हमसे आप पढ़े हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 13 मार्च को जो है फिजिक्स फर्स्ट में और सेकंड में जो है केमिस्ट्री होने वाला है। अगर हम 14 मार्च की बात करें, अगले ही दिन जो है मैथ्स है। अगर मैथ्स आपका नहीं है तो बायोलॉजी होगा, है कि नहीं। और अगर आप कोई एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में लिए हैं, मैथ भी लिए हैं, बायोलॉजी, तो दोनों एक ही दिन है, 14 तारीख को, है कि नहीं। पहला दिन फिजिक्स फर्स्ट में, सेकंड में केमिस्ट्री और दूसरा का दिन मैथ्स और उसके बाद बायोलॉजी। पहला दिन कहने का मतलब कि 13 मार्च, दूसरा का दिन कहने का मतलब कि 14 मार्च, ठीक है। और लास्ट दिन 15 मार्च को जो है का है, तो इंग्लिश है आपका बउआ वाला सब्जेक्ट, है कि नहीं। और उसके बाद जो है अगर सेकंड सीटिंग में आएंगे तो हिंदी होगा। किन्हीं का हिंदी नहीं है, कोई भाई का उर्दू है तो उर्दू होगा, किन्हीं का उर्दू भी नहीं है, मैथिली है तो मैथिली होगा, है कि नहीं। तो ये जो है आपका रूटीन है। अगर आप देखेंगे ना न्यूज़पेपर में, बहुत बड़ा रूटीन है और आपके समझ से जो है वो बाहर है, क्योंकि हमको भी समझने में कुछ समय लगा है। तो इसीलिए आपको आसान बनाकर जो है हम दे दिए हैं। बस साइंस वालों याद रखना, 13, 14, 15 3 दिन ही आपका पेपर है। और पहला दिन का है फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा का दिन मैथ बायोलॉजी और तीसरा दिन हिंदी इंग्लिश। हो गया, खेला खत्म। अब जो है इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम भी जो है आपके जो है स्कूल में होने वाले हैं। कॉपी बना कर देना होगा और वहाँ पे मौखिक भी हो सकता है पूछें। कहिया है ताई जानते हैं, 21 और 22 मार्च को जो है प्रैक्टिकल आपका एग्जाम है। कहिया तो देखिए 13, 14, 15 के तो ये आपका एग्जाम है प्रॉपर सब्जेक्ट का। उसके बाद जो है ना 21 तारीख को और 22 तारीख को आपके स्कूल में ही प्रैक्टिकल होंगे। तो ये जो है अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से जाकर पूछ लीजिएगा कि कॉपी जमा करना है सर, मौखिक भी होगा, ये सब पूछ सकते हैं आप अपने स्कूल में, है कि नहीं। आइए अब आर्ट्स वालों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये रहा साइंस का, आर्ट्स के बारे में भी आइए जानते हैं। देखिए, क्लास 11th फाइनल एग्जाम आर्ट्स का ये जो है एग्जाम रूटीन है। तो डेट ऑफ एग्जाम 13 तारीख से ही जो है आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है। तो 13 तारीख की ही जो है का है पहला दिन फिलॉसफी है फर्स्ट सीटिंग में और दूसरा का सीटिंग में पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस बउआ वाला सब्जेक्ट जो आप हमसे पढ़ते हैं, है कि नहीं। उसके बाद 14 मार्च दूसरा का दिन की बात करें तो मैथमेटिक्स। अब आपके मन में जो है ये प्रश्न आ रहा है कि सर आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स होता है भाई। अपवाद में आसान प्रश्नों का जो है एक सब्जेक्ट होता है, साइंस की तरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये कम ही लोग लेते ही नहीं है, लगभग 100 में से 1 बच्चा लेता होगा, नहीं तो वो नहीं लेता होगा।
तो 14 मार्च के मैथ्स है फर्स्ट सिटिंग में और दूसरा का में ज्योग्राफी, जो आप बउआ लेखाई से पढ़े हैं, है कि नहीं। आइए अगर हम 15 मार्च की बात करें, तीसरा का दिन, तो इंग्लिश है और उसके बाद हिंदी, जिनका हिंदी नहीं है उर्दू होगा और मैथिली होगा सेकंड सिटिंग में, है कि नहीं। अब इहो सब सब्जेक्ट आपको जो है कोई पढ़ावे पड़े तो फिर हमरा रहले और ना रहले ये सब बेकारे है कि नहीं। उसके बाद 16 तारीख, देखिए यहाँ पे 15 के बाद हम डायरेक्ट 18 लिखे हैं, 16 और 17 काहे नहीं लिखे हैं, तो देखिए 16 तारीख को शनिचर है, और शनिचर का जो है वो पेपर का जो है एग्जाम है, जो पेपर आज तक कौनो जनबो नहीं करता है। जैसे देखिए ब्यूटी के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में, योगा के बारे में, ये सब के एग्जाम है कहिया 16 तारीख को है, तो इस सब से आपको कोनो मतलब है नहीं, इसीलिए हम 16 तारीख नहीं लिखे हैं। 17 तारीख के इतवार है, संडे है, 17 तारीख के हो नहीं सकता है, इसीलिए जो है हम डायरेक्ट 18 लिखे हैं। 18 मार्च को जो है इकोनॉमिक्स है फर्स्ट सिटिंग में, और सेकंड में जो है साइकोलॉजी मनोविज्ञान, जो आप बउआ के तरफ पढ़े हैं, है कि नहीं। अब 19 तारीख को जो है सोशोलॉजी समाजशास्त्र, और सेकंड सिटिंग में जो है म्यूजिक है, ठीक है। म्यूजिक जानते हैं ना, सारे गामा पादा निशा, ये सब जो है बउआ के तरह। नेक्स्ट है 20 मार्च, और 20 को जो है हिस्ट्री है और उसके बाद होम साइंस है, ठीक है सर। अब इसके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो या तो आप 16 तारीख के एग्जाम देवे जाइए, या तो आप जो है 21 तारीख के एग्जाम देवे जाइए, ठीक है। अगर बोर्ड पे जितना हम सब्जेक्ट लिखे हैं, इसके अलावा भी अगर आपका कोई कोनो योगा ले होगा, कोनो ब्यूटी के बारे में पढ़ रहा होगा, तो वो सब 16 तारीख के है, बाकी जो बच गया होगा वो 21 तारीख में चल जाना है, ठीक है भाई। तो ये जो है साइंस, और ये जो है आर्ट्स वालों के लिए थे, और यहाँ पे साइंस वालों के लिए। आर्ट्स वालों का भी प्रैक्टिकल जो है 21 और 22 मार्च को ही होने वाला है, आपको पता है। आर्ट्स वालों का भी जो है प्रैक्टिकल होगा और 21 और 22 को ही होगा। तो हम आपसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि अब की बार 11th का जब आप फाइनल एग्जाम दे जाएंगे तो चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं, तो आप ईमानदारी पूर्वक पूरे पेपर को लिख के आएंगे, और हमें उम्मीद है एडमिशन ही लेना है ना अगले साल में, तो आप जो है बेटर ढंग से लिखेंगे। और रही बात 12th एग्जाम की, तो 12th का तो आपका फाइनल एग्जाम 2025 में होगा, उस सेंटर पे जाके देना होता है। तो सेंटर पे जाके आप कब दीजिएगा, जब आपकी तैयारी जो है महत्वपूर्ण ढंग से होगी, मेहनत जब आप करेंगे। मेहनत करने के लिए या तो आप अपने आस पड़ोस या गांव शहर में कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या आप किन्हीं का यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बेटर ढंग से पढ़ाएंगे, तो आप हमारी भी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का जो है ऐप होगा SGS क्लासेस, उसी पे जो है हम लोगों का क्लास होता है। तो इसको ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके जो है आप जो है हम लोगों से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं, उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमें जो है बस आपकी भलाई चाहिए, आप कहीं भी पढ़ें, बेटर आपका मार्क्स आना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।